आज पढ़ा रहे हैं पहला अध्याय। पहला अध्याय का हेडिंग है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। भारतीय सांस्कृतिक विविधता और एकता। हेडिंग है भारतीय समाज। हेडिंग सामाजिक सांस्कृतिक एकता और विविधता। इंडियन सोसाइटी, सोशियो कल्चरल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। है ना। अब आपको समझना है, जानना है इसको कि भारतीय समाज एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें एकता में विविधता और विविधता में एकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। धर्म और जाति व्यवस्था के संयोजन और मंतव्य के कारण भारतीय समाज अपने अस्तित्व और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए हुए है। भारत में यूनिटी, एकता, अस्तित्व, सांस्कृतिक अखंडता को बनाए हुए है। तात्पर्य अर्थ यह है कि भारतीय समाज आज भी अपने बाह्य स्वरूप को बनाए हुए है। आज भी अपने क्या किया है, बाह्य स्वरूप को बनाए हुए है। भारतीय समाज अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों, प्रजातियों की विविधता के साथ साथ जीवन शैली, मूल्य और आचरण, यहाँ तक कि जलवायु और सांस्कृतिक विशेषताओं की दृष्टि से भी विविधतापूर्ण होने के बावजूद आत्मसात और सात्मीकरण की प्रवृत्ति के कारण समूह को एकता के रूप में संजोए हुए है। उदाहरण के लिए आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन धर्म, ईसाई आदि धर्मों के लोग सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ सहभागी रूप से निवास करते हैं। एक साथ निवास करते हैं, देखते हैं एक साथ। हमारा देश, हर धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, भरे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं लोग यहाँ पर, है ना। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में आज भी अत्यधिक विविधता, एकता, निरंतरता पाई जाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने का मत है कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म से संबंधित है। एकता की धारणा हिंदू धर्म से संबंधित है ना। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें संपूर्ण देश के प्रत्येक भाग में शास्त्रीय संस्कृति के कुछ विशिष्ट पहलू दृष्टिगोचर होते हैं। विशिष्ट पहलू सांस्कृतिक क्षेत्र में दृष्टिगोचर, जैसे रजरप्पा देखिए, एक से एक क्षेत्र है रांची में, झारखंड में। अतः इस प्रकार इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में आज भी अत्यधिक विविधता की निरंतरता, एकता पाई जाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का मत है कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म से संबंधित है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थल हैं, जिसमें संपूर्ण देश के प्रत्येक भाग में भारतीय संस्कृति और कल्चर विद्यमान है। और यहाँ पर बौद्ध और सिख धर्म के लोग अनुयायियों के लिए भी एक पवित्र स्थल है। इसी प्रकार ईसाइयों और मुस्लिमों ने भी भारत में अनेक तीर्थस्थल हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों में जाति प्रथा के लक्षण विद्यमान, यही कारण है कि इन सबसे एक समान सामाजिक जुक्ति परिलक्षित होती है। भारतीय संविधान में भी भारतीय समाज की विविधता और एकता के रूप में बनाए रखने के लिए इस शासन को लागू किया गया है। इसी के तहत एक सरकार और एक समान नागरिक और कानून सहित संपूर्ण भारत में लागू होती है। और इसके विपरीत भारत में कुछ ऐसी दशाएं भी हैं जो समाज में विविधता को बढ़ावा देती है। भारत की समृद्ध संस्कृति, समानतावादी नीतियों और एक विधि का प्रयोग लागू होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के पश्चात कुछ ऐसी दशाएं, जैसी संकीर्ण सोच, आधनीति और श्रेष्ठता के कारण देश में विभाजन प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिसको बढ़ावा देने में क्षेत्रीय भाषाओं और जातीय मुद्दों के साथ साथ अल्पसंख्यक समूहों की कट्टरतावादी सोच प्रमुख रूप से सम्मिलित है। इन्हीं स्थितियों के कारण ही भारत देश सबसे अव्वल है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि हमारा देश बहुत ही आगे चल रहा है, अब अव्वल है ना। हर कोई जानता है कि हमारा देश इच्छा शक्ति के अभाव के कारण पनप रही है। ये संस्कृतियाँ भारत को एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती अवश्य बन चुकी है, परंतु भारतीय समाज अपनी अद्वितीयता और विभिन्न सांस्कृतिक विलक्षणता के कारण अपने वास्तविक रूप को बनाए हुए है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज अपनी विविधता में एकता और एकता में विविधता ये
विविधता की युक्ति को बनाए रखेगा, क्योंकि भारतीय समाज संविधान में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में उन सभी हिंदू बिंदुओं को रेखांकित किया गया है जो भारतीय समाज के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र के रूप में सहभागिता देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही भारतीय समाज की नैतिक आदर्श और मूल्य भारतीय समाज को सोसाइटी को भारत की एकता के सूत्र में बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय समाज से क्या समझते हैं, भारतीय समाज का क्या अर्थ है। क्वेश्चन एग्जामिनर तरह तरह से पूछता है। आप गौर कीजिएगा, एग्जामिनर एक तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जामिनर तरह तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको अब ध्यान देना है कि कैसे हम आंसर लिखेंगे। अपने आप ध्यान देना है आपको कि कैसे आंसर देंगे। इंडियन सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी सोशियो कल्चरल यूनिटी, एकता क्या है, एंड डाइवर्सिटी क्या है ना। तो भारत एक स्वतंत्र देश है। यह एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है। हर धर्म के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं है नहीं रहने के लिए, है ना। ये फंडामेंटल राइट्स में क्या बोलता है? कोई भी आदमी कहीं पर निवास कर सकता है। अब जानते हैं ना, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, है ना। तो किसी को रहने का, बिजनेस करने का, नौकरी करने का कहीं पर रोक टोक नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि आप कहीं भी रह कुछ भी कर सकते हैं। हर धर्म के लोग देश में निवास करते हैं, अधिकार है। हम पढ़ा रहे इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की कल्चर क्या है, संस्कृति विविधता क्या है, डाइवर्सिटी यूनिटी एकता है, हेडिंग है। गौर कीजिएगा, एग्जाम में आएगा कि भारतीय संस्कृति से क्या समझते हैं, है ना। एम एन श्रीनिवास के बारे में लिखा दिए परिभाषा, उसको लिखिएगा। एम एन श्रीनिवास का मत है कि एक समाज में एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं की पवित्र तीर्थ स्थल है ना, तीर्थ स्थल है कोने कोने में। अब आप गौर कीजिएगा कि हमके एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको अपने आप सोचना है, एकदम ध्यान देना है कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे। और लिखने की शैली जान जाइएगा ना, तो अपने आप नंबर मिलेगा। आपको सीखना है, जानना है कि कौन आंसर क्या बोलता है, क्या आंसर होगा उसका। आपको ध्यान देना है, ससरी निगाह से ध्यान देना है आपको। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज एक अखंड भारत की कल्पना करता है। एकता, यूनिटी, सोशियो कल्चर यूनिटी, सांस्कृतिक एकता और अखंडता की बात करता है भारत। बात समझ गए? आपको ध्यान देना है इस चीज को बस।